अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास जो लास्ट वीडियो मैंने लगाई थी विनर्स की, उसका मैंने सेकंड पार्ट लगाना था और मैंने नहीं लगाया। बहुत लेट हो गया मुझे पता है, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिला और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। तो ये आज मैं सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए गई थी स्कूल, तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। ये बच्चों को छोड़ के इस वक्त मैं वापस आ रही थी और इतना मज़ा आता है। सुबह सुबह सब अपने काम पे जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे होते हैं और हम वॉक करके घर से जो है यहाँ स्कूल तक आते हैं। बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी सेकंड पार्ट है, जहाँ से मैंने बच्चों के शुरू किए थे। यहाँ पे उन दिनों में क्लियरेंस लगी हुई थी, तो बहुत कपड़े लगे हुए थे बच्चों के। तो मैंने सबसे पहले कैमरा रखा, खुद देखा, फिर मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से वीडियो बनाओ फिर साथ साथ एक हाथ से कपड़े दिखाते रहो। कोई और बना रहा हो ना तो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन खुद एक हाथ से ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन बहुत अच्छे कपड़े बच्चों के लगे हुए थे उन दिनों में मुझे, लेकिन देख के लेना पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी जो है वो हाफ़ स्लीव्स पहनती नहीं है, इसको पसंद नहीं है। तो मैं बहुत, फिर जब मुझे देखना पड़ता है कोई फ़्रॉक है अगर फुल स्लीव्स हैं तो फिर मैं देखूँगी, मैं ले लूँगी। या ट्राउज़र भी वो टाइट्स पहनेगी, जो दूसरे खुले खुले जीन्स या इस तरह की चीज़ें थी वो पहनेगी ही नहीं। तो इसलिए फिर बड़ी मुश्किल से चीज़ें देख देख के लेनी पड़ती हैं उसके लिए। लेकिन ये सेट मुझे अच्छा लगा था। 3 ट्राउज़र्स लगे हुए थे। इसके आगे मैं दिखाऊंगी, मुझे प्राइस अभी याद नहीं है, लेकिन एंड में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। यहाँ पे होता है कि जब भी स्टोर्स में काफ़ी टाइम के बाद ना, जब चीज़ें नहीं बिकती, फिर वो चीज़ें उनको क्लियरेंस पे लगा देते हैं। इन दिनों में तो ये क्रिसमस का था ना, तो काफ़ी क्लियरेंस लगी हुई थी। अब तो खैर बहुत लेट हो गया, 3-4 महीने बाद में ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन क्लिप पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा मैं अब लगा ही देती हूँ। लेकिन ये कि यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है उनकी, और उनके जो उनके हिसाब से ना बड़े सॉफ्ट मटेरियल होता है, लेकिन फैशनेबल भी होते हैं, तो अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है बच्चों के कपड़ों का, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बेबीज़ के लगाए होते हैं जो 0 से 24 मंथ्स तक होते हैं। उसके बाद टॉडलर्स के कपड़े होते हैं, फिर बड़े बच्चों के किड्स के कपड़े होते हैं, जो 5 साल से ऊपर होते हैं, उनके कपड़े लगा देते हैं इस तरह। और इंतहाई खूबसूरत कपड़े के साथ देखें, पर्स भी हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट फ्रॉक्स हैं, बच्चों की पेंटें हैं। अब ये इस साइड पे दोबारा से वही फ्रॉक्स वगैरह सारे आ जाएंगे। अभी तो इस वक्त बहुत गिचड़ मिचड़ हुई थी, क्योंकि क्लियरेंस जब चीज़ें लगती हैं ना, फिर वो सारी इकट्ठे लगा देते हैं। अदरवाइज़ इन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है ये स्टोर। ये छोटे छोटे बच्चों के थे, बहुत क्यूट कपड़े, छोटे छोटे फ्रॉक्स भी मैं दिखाऊंगी ना, वो उनकी क्रिसमस के लिए छोटे छोटे ना, बहुत ही क्यूट। अभी एक रेड कलर का आएगा, आप देखिएगा। ये देखिए कितना क्यूट सा, उसके साथ वो भी थी, साथ टाई भी थोड़ी 0 to 3 मंथ्स के बच्चों के थे। वो गर्ल्स के थे, अब ये बॉयज़ के आ गए हैं, बड़े बच्चों के जो स्मॉल से, जैसे उनका यहाँ पे ना ये होता है टॉडलर्स के, 5 साल के बच्चों के जो होते हैं वो टॉडलर्स तक होते हैं। उसके बाद किड्स में आ जाता है, किड्स है वो बड़े बच्चों का होता है, 5, 6, 7 इस तरह। तो ये बड़े बच्चों के लगे हुए थे, पेंट्स थी। ये वाली पेंट मैंने ली भी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन ये पता है क्या, इवन तो उसका साइज़ था, लेकिन ये नीचे से इतनी टाइट थी कि उसने पहनी नहीं। उसने कहा मुझे टाइट फील होती है, एक दफ़ा भी नहीं पहनी, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। एक ये मुझे बहुत लायन किंग वाला बहुत प्यारा लगा था। अब यहाँ से सारे जो है ना, ये औरतों के कपड़े शुरू हो जाएंगे। इधर भी इन्होंने सारी जो है ना एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए थे क्लियरेंस की वजह से, अदरवाइज़ ये सारा बहुत ऑर्गेनाइज करके रखा होता है इन्होंने। और मेरी उंगली भी ऊपर आई हुई है, प्लीज़ इग्नोर करें। मुझे हर बार नहीं पता चलता, वीडियो बनाते बनाते जो है ना हल्की सी उंगली ऊपर आई जाती है। अब ये सारे जो है ना औरतों के लगे हुए हैं कपड़े। इसमें स्वेट पैंट्स, स्वेट शर्ट्स, स्वेटर्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मुझे इतने प्यारे लगे थे, क्रोशे के बने हुए थे स्वेटर्स। ये सारा जो है ना, ये शॉर्ट स्वेटर्स का सेक्शन है। यहाँ पे छोटे छोटे कार्डिगन्स या स्वेटर्स ऊपर से पहनने के लिए उधर लगे हुए हैं, हुडीज़ वगैरह हैं। ये शर्ट मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उठाई थी, लेकिन फिर मैंने वापस रख दी। ये मुझे लगा था बहुत ही रेड रेड सी है, मैं कहाँ पहनूंगी। अब एक साइड पे सारी शॉर्ट शर्ट्स लगी हुई हैं, हाफ स्लीव शर्ट्स, और एक साइड पे सारी जैकेट्स लगी हुई हैं।
अब ये जो सेक्शन है ना, ये सारे लंबे और छोटे ड्रेसेस लगे हुए हैं। इसमें अक्सर कभी कभी जो लंबे ड्रेसेस होते हैं बड़े प्यारे लगे होते हैं, वो आप पहन भी सकते हैं, जैसे मॉडेस्ट वेयर होते हैं, फुल स्लीव्स होंगे और उसकी जो है ना गला वाला भी थोड़ा छोटा होता है, तो आप अपने पहनने के लिए ले भी सकते हैं आराम से। लेकिन कुछ जो होते हैं उनके गले इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप इवन तो ड्रेस फुल होता है, फुल स्लीव्स भी होंगे, लेकिन उसके गले ऐसे होंगे कि आप उसे पहन ही नहीं सकेंगे। हाँ, अगर आप उसके ऊपर जैकेट वैकेट ले लें तो आप उसे चला सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप इस तरह नहीं पहन सकते कपड़े। मैं तो यहाँ गर्मियों में अपनी शलवार कमीज़ पहन के निकल जाती हूँ बाहर। मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, ये शलवार कमीज़ पहनी है ये वो। मैं बच्चों को जब भी पार्क लेके जाती थी, मैं अपनी जो शलवार कमीज़ें मैंने अलहदा से निकाल के रखी हुई थी पार्क के लिए, वो मैं निकालती थी, पहन के चली जाती थी। क्योंकि जो जीन्स वगैरह उसमें इतनी गर्मी लगती है, यहाँ पर तो गोरे निकले निकले पहन लेते हैं, हम तो नहीं पहन सकते ना। तो हम तो मैं तो लॉन के कपड़े पहनती थी, कंफर्टेबल भी रहते हैं और उसमें गर्मी भी नहीं लगती इतनी। नहीं तो जीन्स वगैरह में बहुत गर्मी लगती है। और गोरे तो यहाँ पे फिर आपको पता है वो तो पहनते ही नहीं है कुछ गर्मियों में, छोटी छोटी निकलें पहन के जाती हैं औरतें पार्क में। एक दफ़ा एक औरत मुझसे पूछ भी रही थी, कहती आपको गर्मी तो नहीं लगती पार्क में? आप जो है ना, मैंने स्कार्फ लिया हुआ था और फुल स्लीव्स पहने हुए थे, कह रही आप कैसे इतनी गर्मी में ये पूरे कपड़े पहने थे? मैंने कहा कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट से और लॉन के हैं, तो इस कपड़े में आपको गर्मी नहीं लगती, दूसरा मैं यूज़ टू हूँ। लेकिन वो हैरान हो रही थी कि मैंने कैसे पहना हुआ, क्योंकि खुद तो ज़ाहिर वो निकर शर्ट पहन के बैठी हुई थी। अब ये सारे जो है ना, ये सारे बच्चों के शुरू हो गए हैं, बच्चों के और मर्दों के। आगे मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे मर्दों के कपड़ों का इतना मैं क्या दिखाऊँ आपको। सिंपल वही शर्टें और ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं। इस सेक्शन में मोस्टली मेरे हस्बैंड, इसी सेक्शन में, उधर मैं हमेशा औरतों और बच्चों वाले सेक्शन में जाके देखती हूँ। ये उन्होंने हेडफोन्स वगैरह रखे हुए थे साइड पे, हेडफोन्स और एक्सरसाइज करने के लिए योगा मैट्स, बैग्स थे, फ़ोन कवर्स वगैरह थे, बेल्ट्स थी, टाइज थी, और ये मर्दों के जूते वगैरह थे। फिर उनके नाइट सूट्स, फिर अभी उनके फुल स्लीव शर्ट्स, फिर हाफ स्लीव शर्ट्स, फिर स्वेटर्स, और ये सारी चीज़ें आगे उनकी आ जाएंगी। अब मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे व्लॉग्स छोटे छोटे ना बनाते ही रहूँ, क्योंकि हम हर रोज़ जाते तो हैं ही बाहर। हम लिटरली इस स्टोर में अक्सर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हमारा चक्कर लग ही जाता है। फिर हम ग्रॉसरी करने के लिए, चीज़ें लेने के लिए निकलते हैं। इसी तरह बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल छोड़ना, लेकर आना। तो मैं सोचती हूँ छोटे छोटे ऐसे व्लॉग्स बना लूँ अगर मुझे याद रहे, लेकिन क्योंकि इतना पता है मुश्किल हो जाता है। कुकिंग की पूरी वीडियोस बनाओ, फिर उसके बाद उसको एडिट करो, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करो, फिर उसके शॉर्ट वीडियोस अलहदा निकालनी होती हैं, फिर उनको हर जगह अपलोड करना, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो ये सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आजकल मैं वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ, उसके ऊपर सारी अपनी जो है ना ये कुकिंग की रिटन रेसिपीज़ लगाऊंगी। तो ये सारा काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। फिर बच्चों को छोड़ कर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनका लंच बनाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको नहलाओ, तो बड़ा टाइम लग जाता है। इतना टाइम पता ही नहीं चलता सुबह से रात कैसे हो जाती है। अक्सर जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है वो फिर मैं ऐसी चीज़ों में लगा लेती हूँ। अब जो मैंने शॉपिंग की, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ये एक मैंने सूट लिया था अपनी बेटी के लिए, ये $10 का था। इसके साथ की ना से पीछे क्यूट सी बो भी लगी हुई है। ये मैंने इसको इस ईद पे पहना दिया था, सेकंड डे पे। और ये इसका मुझे अच्छा लगा था, इसका ट्राउज़र भी फुल था, इसके स्लीव्स भी फुल थे, तो उसने पहन भी लेना था। एक मैंने ये सेटअप पूरा उठाया था, ये स्वेट पैंट्स और पूरा जो है ना ऊपर हुडी थी, तो ये भी मुझे लगता है ये पहले की, लेकिन ये बड़ा था, ये अब नेक्स्ट ईयर उसको आएगा। लेकिन सस्ता ज़ाहिर अब क्लियरेंस पे लगा हुआ था, तो मैंने लेके रख लिया। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर इसके काम आ जाएगा। और एक ये था जो मैंने आपको दिखाया था क्यूट सा, इसके ऊपर सिम्बा बना हुआ है, ये भी मेरा बेटा पहनेगा, ये भी उसको नेक्स्ट ईयर ही आएगा। ये सारे $10 के थे, 2 पीस। ये वैसे जो है ना $24 या $25 के लगे हुए थे। पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 5000 बनते हैं, लेकिन से क्लियरेंस पे अगर आप सेल पे देखें तो शायद 2000 के बन गए थे। और फिर ये 3 जो है ना वो थे लेगिंग्स या टाइट्स, जो भी आप कह लें। ये तो हर वक्त काम आ ही जाती हैं, चाहे घर पे पहनने के लिए हो, चाहे बाहर पे पहनने के लिए हो, जितनी मर्ज़ी चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल भी जाते हैं ना, तो ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए होती हैं। ये भी $10 की मेरे ख्याल से 3 लगी हुई थी। और फिर ये जो है पेंट, मैंने आपको बताया था मैंने ले तो ली थी, और उसने बड़े शौक़ से कहा कि मैं पहनूंगा, तो मैंने वापस भी नहीं कराई, लेकिन उसने पहनी नहीं, वैसे की वैसी पड़ी हुई है।
असल में ना ये उसको ऊपर से भी थोड़ी सी उसके साइज़ की नहीं थी। इवन तो उसके ऊपर लिखा हुआ यही था कि 6 ईयर्स की है, लेकिन उसके साइज़ की नहीं थी। साथ में ढेर सारी सॉक्स ले ली जो सारी क्लियरेंस पे लगी हुई थी। एक ही हमने लिया था, ये इसके नीचे हाथ रखो ना तो ये ऐसे उड़ता है, ऊपर को फ्लाई करता है, लेकिन ये हमने वापस कर दिया था क्योंकि सही चला नहीं था। फिर बस हम बच्चों को इधर पार्क लेके आ गए थे। आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, शुक्र अल्लाह का। जो है वो सर्दियाँ गुजर गई हैं और गर्मियाँ आने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत मुश्किल होती हैं, बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता, इतनी ठंड होती है। तो अब शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, अब हम बच्चों को बाहर पार्क्स भी लेकर आया करेंगे। और इसी के साथ बस ये मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया है। एंड में मैं छोटी सी क्यूट सी वीडियो लगाऊंगी। मेरा जो बेटा है ये मेरी पिक्चर बना रहा था। And Sarah, forget your ears necklace. Ears necklace नहीं, earrings. Ears. One second. The ears? इतने बड़े earrings? No, मैं तो शिवनार से बना दी, शिवनार की। गलती से रखे। कितना अच्छा बनाया है आपने, थैंक यू।